इतनी बड़ी गैंग जैसे छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम, हसीना पारकर, ये लोग सब इतनी बड़ी गैंग इतने लॉ और ऑर्डर होने के बाद भी चलाते कैसे थे? व्हाट वाज देयर मतलब व्हाट वाज देयर मोड ऑफ ऑपरेशन? मॉडस ऑपरेंडी क्या होता था उनका? मतलब किस बेसिस पे चलता था? जब इतनी चीज़ें हैं तो फिर वो कैसे कर सकते थे कि खुला एट अ टाइम, जब आजकल सारे पॉडकास्ट बाहर आ रहे हैं। रिसेंटली मैं एक जर्नलिस्ट का पॉडकास्ट देख रहा था जिन्होंने दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू लिया था और शायद उसके लिए उनको बहुत सारे रिपरकशंस भी फेस हुए थे, और वो उनमें से बता रही है कि इतना ओपन था कि वो खुले जाते थे, उनकी टीम वाले, उनके गैंग वाले बाहर जाके शूट कर देते थे इन वाइड, एंड कोई कुछ नहीं बोलता था। और सबको पता होता था कहाँ शूट हो रहा है, कहाँ हो रहा है। पुलिस वालों के बहुत बार सामने होता था, पीछे होता था, पॉलिटिशियंस को पता होता था, लेकिन ये ओपन में सब ऑपरेट हो रहा था। तो ये कैसे ऑपरेट हो रहा था? व्हाट वाज देयर मेन थिंग? कैसे वो ऑपरेट कर पाते थे? पूरा जो एक गैंग वॉर, और जो एक टाइम पे मुंबई में पूरा गैंग्स थे, क्या होता था? Pure greed, and later on some religious sentiments, and no respect for law and corruption. ये सारे, इसका एक रीजन नहीं है, एक कॉज नहीं है, सारे मिल गए थे। हाँ, करप्शन कर कैसे पाते थे? तो करप्शन फ्रॉम गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी, इनका ग्रीड। तो ग्रीड में अगर मैंने राज को फ़ोन किया और बोला कि आज इनकी जो लैंग्वेज होती थी, एक डिब्बा भेज दे, इनकी लॉजिक क्या थी? एक बार मैंने एक लड़के को किया था इंटरोगेट, तो उसने क्या बोला, मैडम मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है और ये रोज़ नई कार्ड लेके घूमता है। सो दिस लॉजिक कि तुमने जो पैसा कमाया ना वो स्ट्रेट नहीं है। इनका एक्चुअली स्ट्रेट लोगों को बहुत कम टारगेट करते थे। तूने जो कमाया वो धोखे से कमाया, हमको हमारा शेयर दे दे, वो ग्रीड है। और मैं बिकॉज मैं गवर्नमेंट में हूँ, मैं अपना शेयर भी लूँगी एंड आई विल ऑल्सो लुक द अदर वे व्हेन यू आर ऑपरेटिंग। तो इसलिए अल्टीमेटली इनको बंद किया गया व्हेन एक्चुअली, तो जब पानी सिर से बाहर पहुंच गया, लोगों में इतना ज़्यादा, जैसे मैंने बताया दिवाली मनानी बंद, मैरिजेस बंद, जब इतना ज़्यादा हाहाकार शुरू हुआ, तब द सेम एजेंसीज जो इनसे अपने कट्स ले रही थी, दे गॉट टुगेदर, MCOC एक्ट हुआ, एनकाउंटर्स बंद होके इनको कोर्ट में लाया गया, इनकी पब्लिक ह्यूमिलेशन हुई, दे वर शोन कि यू आर पावरलेस इन फ्रंट ऑफ लॉ। तो ये सब कंसर्टेड एफर्ट बाय स्टेट, बाय सेंटर, बाय ब्यूरोक्रेट्स, बाय पुलिस ऑफिसर्स, बाय पॉलिटिशियंस, क्योंकि पानी तो सिर से निकल गया, तब बंद हुआ ये सब। तब बंद हुआ। और किस टाइम पे सबसे ज़्यादा ख़राब था? जब दाऊद इंडिया में था कि जब हसीना पारकर थी तब? नहीं, जब दाऊद इंडिया में था। हसीना पारकर के टाइम पे जो था, द फैक्ट कि कोई सामने आया केस देने, दैट इटसेल्फ इज अ साइन कि आपकी पावर कम हो रही है। आप लोग सोच रहे हैं कि शायद पुलिस को कंप्लेंट करने से फायदा हो। जब तक उनको उनका डर ज्यादा है गैंग्स का, हमारे पास कोई नहीं आता फिर किस दिन। पर दाऊद जैसे इंडिया से बाहर चले गया, उसके बाद कैसे ऑपरेट करता था इंडिया में? उसके सारे भरे हुए थे लोग, और उसका और छोटा राजन का जो डिवाइड हुआ था, छोटा राजन वॉज ए पार्ट ऑफ दाऊद गैंग, ओके, पर वो रिलीजियस डिवाइड हो गया था। और फिर उसके बाद दोनों अलग अलग ऑपरेट है। हाँ, पर पैसा दोनों को चाहिए था, और दोनों सिर्फ पैसे के लिए ही एक्सटॉर्शन कर करके ये करते थे। द क्राइम वाज प्योरली जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, देयर वाज नथिंग एल्स। उनके लिए पैसा, बट अगर मेरे को तुम्हारे से कोई डिस्प्यूट सेटल करना है तो आई विल पे दोज गाइज। तो डिस्प्यूट सेटलिंग, बिकॉज लैंड इज सो क्रूशियल इन मुंबई। एक प्लॉट है, उसके लिए 10 बिल्डर्स हैं, दो एंड में अगर कोर्ट में जाएंगे तो केस, सिविल केस लगेगी 20 साल बाद। तो इजी वे आउट इज ईदर गो टू एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और गोइंग टू गो टू गैंग्स। और देन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इधर एनकाउंटर करके गैंग वॉर्स वालों को मार देगा, तो वो क्लीन हो गया। Thank you so much for watching this clip till the end. For more such amazing, insightful clips, please subscribe to our channel.